एज यू सो सो सेल यू रीप। सो ये जो हमारी एक इडियम है, दिस इज बीइंग like truthful in case of Vedanta. So Vedanta Aluminium and the Vedanta Limited Company, it is being fined by the Odisha Pollution Control Board. And इनको क्यों फाइन किया गया है? क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट हैं, they are causing fly ash in the hill top area of the Odisha. So ये पूरा केस क्या है, इसका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अकॉर्डिंग क्या रेलिवेंस है, तो आज हम जो है इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में देयर इज वन पार्ट व्हिच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द पेपर 2 ट्राइबल इंडिया, एंड इन द ट्राइबल इंडिया देयर इज वन यूनिट 6.2. सो द यूनिट 6.2 इज रिलेटेड टू द ट्राइबल सिचुएशन। दिस ट्राइबल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से हमारी ट्राइब्स they are affected through the land alienation and the land displacement which is caused by these types of big industrialists. So today we would try to know about whole series किस तरीके से ये जो है काम हुआ है. So let me just tell you what is basically happening here. So there is one area in the Odisha. So Odisha के northern eastern part में there is one part which is the Niyamgiri Hills. These Niyamgiri Hills, they are being inhabited by one tribe, that is Dongriya Kond. So these Dongriya Kond tribe, so these are the people of the Dongriya Kond, and these people, they are having their own distinct culture, their own distinct tribal name. As you can see, these women, ये जो विमेन है आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट टाइप के इनके जो है अटायर है. यू कैन सी दैट कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये इनके जो हेयर्स हैं उनका लेंथ भी बहुत बड़ा होता है एंड बहुत सुंदर तरीके से ये एट्रिकेट करके रखते हैं. उसके अलावा द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे यूज टू वियर, इनका जो क्लोथिंग है, ये क्लोथिंग पैटर्न दैट इज ऑल्सो, ये हाथ से बुनाई करते हैं एंड उसी तरीके से इनका ये क्लोथिंग पैटर्न रहता है. So these people, Dongriya Kond tribe, they are living in the Niyamgiri Hills, and इनके लिए ये जो इनकी नियामगिरी हिल्स हैं, ये एक तरीके से सेक्रेड ग्रूव्स हैं. सेक्रेड ग्रूव्स मीन्स कि इनका इमोशनल अटैचमेंट है इन माउंटेन हिल्स के साथ, और इन माउंटेन हिल्स में ये डिपेंडेंट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि जो भी फॉरेस्ट एरिया से जिस भी तरीके का इनको जो है लाइक टिम्बर मिलता है. इवन डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब जो है, दे आर बीइंग नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द पाइनएप्पल. सो पाइनएप्पल जो है बहुत ज्यादा कल्टीवेट होते हैं इस एरिया में, एंड दिस पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन दीज फॉरेस्ट रिलेटेड थिंग्स. तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंट है. अब वेदांता लिमिटेड जो है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1976, एंड ये अनिल अग्रवाल जो है उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था इन द मुंबई. सो लेटर ऑन वेदांता लिमिटेड इज बीइंग लिस्टेड in the London Stock Exchange, and thereon they started expanding their work. जब उन्होंने अपना वर्क को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, काफी सारे रीजन में माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए. सो वेदांता लिमिटेड इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द they are being considered as the king of the mining operation. And let me just tell you, Vedanta Aluminium, so they had so many other works, like they used to mine the bauxite, they used to mine the steel and aluminium. So ये सब जो है चीजों को वो माइन करते हैं. So Vedanta Aluminium, which is a part of the Vedanta Limited, so सब part है. So it is considered as the largest producer of aluminium in India. So I'm not talking about the world, but India में Vedanta Aluminium is responsible for this. So financial year 19 में 1.95 मिलियन टन जो है पर एनम के हिसाब से इन्होंने एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया था. So उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, they used to mine the bauxite, and इन्होंने 2010 के दौरान गवर्नमेंट से, ओडिशा गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी दैट कि ये इन द एरिया ऑफ द ओडिशा एट द नियामगिरी हिल्स वहां पर माइनिंग करना चाहते हैं. अब बिकॉज वहां माइनिंग ऑपरेशन होगा तो वहां पर बहुत सारी जो है माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, एंड दीज माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इट हैम्पर्स द फॉरेस्ट इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज द लाइवलीहुड ऑफ दोज नियामगिरी हिल्स पीपल, बेसिकली द डोंगरिया कॉन्ड ट्राइबल पीपल. सो ये जो डोंगरिया कॉन्ड ट्राइबल पीपल है, इन्होंने उस टाइम पे नियामगिरी हिल्स को बचाने के लिए कैंपेन चलाया. ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. स्टिल दे आर होल्डिंग द बैनर. Why? Because some of the NGO and the activists, they helped them.
But let me just tell you, Amenity International, the Niamgiri Hills Sahakari Samiti, and there are so many other organizations as well who basically authenticated that Vedanta Limited or Vedanta Aluminium, they are exploiting this area. They are not doing their activities as per the prescribed norms, और ये इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब वो परेशान किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? एक एरिया में जब माइनिंग एक्टिविटी होगी तो आपको पता है उस एरिया में ड्रिलिंग होगी। ड्रिलिंग होने की वजह से वहां के जो भी रोड है, वहां का जो भी माउंटेनियस रीजन है, वहां स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स और रॉक बेस्ड जो है एक्टिविटीज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। पहला फैक्टर हो गया ये। दूसरा, ये एरियाज में रोड बनाए जाएंगे और फॉरेस्ट को कट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए एंड लॉजिस्टिक्स के लिए हमें एरिया जो है वो बनाना पड़ेगा। सेकंड हो गया। देन द थर्ड वन इज बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग एंड ऑल दैट पोल्यूशन जो है ये कॉज करेगा, एंड दीज पीपल ऑफ द नियामगिरी हिल्स दे सेड दैट कि इनकी इन एक्टिविटीज की वजह से हमारे प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डस्ट ये पर्सन को भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होने की वजह से दिस पीपल दे आर बीइंग कॉज्ड ड्यू टू दी डस्ट के वजह से एयरबोर्न डिजीज एज वेल एज बिकॉज वाटर में भी वो रेस्ट करता है तो वाटरबोर्न डिजीज जो है इनको हो रही है। इसके अलावा दिस पीपल दे सेड दैट कि इनके प्लांट्स के ऊपर जो डस्ट सेटल हो जाती है उनसे प्लांट का ग्रोथ जो है वो भी हैम्पर करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग उनके एरिया में उनका लाइवलीहुड, उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ सब कुछ इम्पैक्ट जो है वो कर चुकी है। जब 2010 में ये होल्ट लगाया गया था वेदांता के ऊपर तो यूनानिमसली ऑल द पीपल ऑफ द नियामगिरी हिल दे रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेदांता ऑफ सेटिंग देयर। अब वेदांता ने अपना वहां पर 15,000 करोड़ का प्लांट सेटअप किया था। उस टाइम पे वेदांता ने ओडिशा गवर्नमेंट को अपने वी कैन से दैट बिलीव सिस्टम में लिया। अपने बिलीव में लेने के बाद उन्होंने बोला दैट दे विल डू all possible, they will take all possible steps, they will do every possible thing which is there to displace these tribal people, कि ये tribal people को displace कर पाए, वैसा उन्होंने जो है बोला कि हम वो सब कुछ करेंगे। But still they are like अभी the evidence जो है जो हम देख सकते हैं that कि क्योंकि अब fly ash basically क्या होता है? Fly ash जो है ये बहुत small minimal particle होते हैं of the dust in the air which is basically like PM 2.5 and PM 10 जो है उस लेवल का बेसिकली ये होता है, एंड ये हमारे इनहेल ऑक्सीजन के साथ जो है इनहेल एयर के साथ हमारे जो है लंग्स में चला जाता है और वहां सेटल डाउन हो जाता है। सो इट इज कॉजिंग सीवियर टाइप ऑफ जो है ये लाइक एयरबोर्न डिजीज ये कॉज करता है। एंड जैसे ड्यूरिंग वी कैन से दैट अक्टूबर का टाइम पीरियड जब स्टबल बर्निंग होती है उस टाइम पे जैसे कि दिल्ली में ये देखने को मिलता है दैट कि पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हो गया है। सो एक नॉर्मल पर्सन बाहर निकलता है, इट मींस दैट कि वन डे में वो 30 to 40 सिगरेट जो है वो स्मोक करके आया है। पोल्यूशन इतना ज्यादा टार जो है उनके लंग्स में डिपॉजिट कर देता है। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि दीज ट्राइबल पीपल दे आर इम्पैक्टेड। अब उनके पास तो किसी तरीके का प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो हाउ वी कुड से दैट कि वो इन सब चीजों को मैनेज कर पाएंगे, इन सब चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज इट इज अ काइंड ऑफ वेरी वेलकमिंग स्टेप्स दैट इज बीइंग टेकन बाय द ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इवन इससे पहले भी वेदांता एल्यूमिनियम स्पेसिफिकली और वेदांता लिमिटेड के ऊपर काफी सब जो है जगह पर उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। नॉट ओनली द एलिगेशंस बट प्रूवन फैक्ट है कि ये वहां के एरिया की डेवलपमेंट और वहां के एरिया में पोल्यूशन रिलेटेड एफर्ट्स जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब एवरी सिंगल कंपनी इफ दे आर like they are managing if they are managing their work somewhere, so they have to maintain the corporate social responsibility. Now what is this corporate social responsibility? It means that every single company they are earning profit from the work and from the market that they are getting at our own place. So that's why it is their responsibility to spend some percentage of their profit on us. So the basic norms of the CSR is they have to spend 2% of
the average profit of 3 years on the social welfare work. So that could be the education, could be the health status, could be anything, वो कुछ भी हो सकता है. So अगर इस पर्सपेक्टिव से बोले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वेदांता को ऐसा नहीं बोला गया. सो वेदांता को ऐसा बोला गया एंड इसके बाद वेदांता ने बेसिकली क्या किया, वेदांता ने जो है अपने एरिया में पंची स्कीम जो है वो अनाउंस करी. एंड दिस पंची स्कीम व्हाट इट इज बेसिकली डूइंग इज, दिस पंची स्कीम इज हेयर टू फाइनेंस द एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड गर्ल्स, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका जो सिचुएशन है वो स्ट्रेंथन हो. अब ये किया गया है जस्ट CSR अमाउंट से, CSR which is the corporate social responsibility. But one thing you need to know that कि जो वेदांता के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं in terms of the pollution related things, तो उनके ऊपर तो कोई बात की ही नहीं गई है. ठीक है, इस वजह से जब लगा कि नॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है उनके ऊपर क्लेम किया है और उनके ऊपर जो है फाइन लगाया है. So this is how we can understand the relevance of this topic. Now how you are going to use this topic. So in the unit 6.2 there is two topic, land alienation and land displacement. जब हम लैंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो लैंड डिस्प्लेसमेंट में ये देखने को मिलता है दैट कि उनको उस अपने एरिया से कैसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है. सो जब उनको अपने एरिया से डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि क्यों उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन. इंडेटनेस हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया जा रहा है, फॉरेस्ट एक्ट लेकर आया जा रहा है. सो देयर आर सो मेनी रीजंस जिनसे उनको उस एरिया से डिस्प्लेस कर दिया जाता है. पॉवर्टी हो गया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लैकिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड काफी सारे जो है लॉस ऑफ लाइवलीहुड, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस. तो जब यूनिट 6.2 में आप इस टॉपिक के बारे में स्टडी करोगे तो वहां एग्जाम्पल के तौर पर आप डालोगे ये भी दैट कि एक बड़ा चैलेंज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द लैंड डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इज because these people are impacted due to these kinds of exploitations of the big industries. and these big industries, एक तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा इनको कोई कॉस्ट स्पेंड नहीं करनी पड़ रही तो इनको डबल प्रॉफिट हो रहा है. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज तो ये पोल्यूशन रिलेटेड मेजर्स के लिए काम करेंगे, फ्लाई ऐश जो है वो सीधा ना डाले, उसको वो प्रॉपर तरीके से जो है उसको कंजर्व करे, उसको एनवायरमेंट में जो है इसी तरीके से एस्केप होने से बचाए. तो एफर्ट करने के लिए इनको फिल्टराइजेशन करना पड़ेगा, न्यू मशीन सेटअप करनी पड़ेगी और ये उस कॉस्ट को सेव करने हैं. इस वजह से जो हमारा ओडिशा का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनका ये जो स्टेप है ये वेलकमिंग स्टेप है और हम इसको वी कैन शो दिस इन द कंक्लूजन और वी कैन शो डायरेक्टली केस स्टडी जब हम नियामगिरी हिल और डोंगरी अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी हम इसको शो कर सकते हैं. आई होप द रेलिवेंस ऑफ दिस टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इसी तरीके से हम जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के कुछ स्टैटिक टॉपिक को लेकर आएंगे एंड स्टैटिक टॉपिक के साथ कनेक्ट करके हम इसमें करंट के टॉपिक, डायनामिक टॉपिक्स को जो है वो देखेंगे. तो ऐसे ही पर यूनिट के बेसिस पे आपको टॉपिक जो है वो मिलते चले जाएंगे. आई होप आप अब इस सीरीज के साथ जो है कंटिन्यू रहेंगे. सो डेली हमारा एक ना एक टॉपिक के साथ जो है हमारा डीलिंग रहेगा, जो हम की बेसिकली न्यूज़पेपर से स्टैटिक के साथ लिंक करके जो है उसको कनेक्ट करेंगे. सो add on the value enrichment into your notes, so it is going to be a very fruitful process. Thank you so much for today. ऐसे ही हम इस सीरीज के साथ आगे भी कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.